शहर में ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। रात गए होने वाली बारिश की वजह से गर्मी का जोर टूट गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की आज भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सुपीरियर यूनिवर्सिटी बनी एक बार फिर अपने तलबा की मेज़बान। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में सुपीरियर एलुमनाई रीयूनियन का इनेकाद हुआ। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुबैरा रहमान की खसूसी शिरकत की गई। एलुमनाई तलबा ने शुरका को अपने तजुर्बात से आगाह किया। तकरीब के इख्तिताम पर एलुमनाई तलबा को अवार्ड से नवाजा गया। ये यूनिवर्सिटी दुनिया की 25 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा, यूनाइटेड नेशन की इम्पैक्ट रिपोर्ट कह रही है। इस वक्त प्राइवेट सेक्टर की सारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को लीड कर रही है, जिसे एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के क्रेडिट पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और आज प्राउडली लोग सुपीरियर का हिस्सा बनना चाहते हैं। आज हम पाकिस्तान के नौजवानों को लीड कर रहे हैं, तो इस पर जितना हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है। दोस्तों, अब हम पाकिस्तान से बाहर ग्लोबली अपना फुटप्रिंट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो हम कैरेक्टर मास्टरी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और कैरेक्टर मास्टरी के बाद कोशिश करेंगे। और ये जो स्किल सेट में आप आगे जाते हैं ना, ये भी कैरेक्टर का ही एक हिस्सा होता है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है। इस यूनिवर्सिटी के क्रेडिट पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। आज हम पाकिस्तान के नौजवानों को लीड कर रहे हैं। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का सुपीरियर एलुमनाई रीयूनियन तकरीब से खिताब। कहा, हमारे पहले स्कोप पाकिस्तान अब दुनिया में है। आज हम गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ देते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन और ताबनाक है। एलुमनाई तलबा का यूनिवर्सिटी में जो किरदार था वो हमेशा याद रखा जाएगा। Superior University, it's not an ordinary university. I always say that कि Superior University एक वो यूनिवर्सिटी है which is driven by its ethos, हमारा विजन, मिशन, वैल्यूज़, और वो जो हमारी नंबर 1 वैल्यू है स्टूडेंट सक्सेस, वो हमें ड्राइव करती है हर रोज़ कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। इसीलिए हम लोग हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़, इनोवेटिव एजुकेशनल मॉडल्स, रिसर्च को कैसे इन्हांस करना है और स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी को कैसे इंश्योर करना है। और 3U1M जैसे प्रोग्राम्स जो कि बड़े इनोवेटिव और एक्सपीरियंशियल लर्निंग फ्रेमवर्क के प्रोग्राम्स हैं, उसमें उसके थ्रू हमारी जो एम्प्लॉयबिलिटी है स्टूडेंट्स की, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। मेरे लिए आज बहुत खुशी का दिन है। एलुमनाई माशरे में बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुबैरा रहमान ने कहा, आज हम अपनी यादों को दोबारा ताज़ा कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए एहतमाम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुक़द्दस रहमान की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। कहा, कॉन्फ्रेंस में कौमी और बैनुल-अक़वामी महक़क़ीन की शिरकत से मुल्क का इमेज बेहतर हुआ। दुनिया में ये पैगाम गया है कि पाकिस्तान किसी शोबे में पीछे नहीं है। हमारे पास जो जितनी प्रेजेंटेशंस हुई हैं, बच्चों ने बहुत अच्छी रिसर्च की है, प्रेजेंटर्स ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है और उससे एक मैसेज जाता है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड दैट पाकिस्तान इज़ नॉट बिहाइंड एनीथिंग और वी हैव द पोटेंशियल टू मूव फॉरवर्ड, which is again in our title. So this is how we can bring sustainability in our business in IB as well, and this is the step to move forward and become progressive and become prominent and dominant in the area in which we are working. मुस्लिम लीग नून के बड़ों का अहम फैसला, मियां नवाज शरीफ को नून लीग का सदर बनाने की करारदाद मंजूर। ख्वाजा साद रफीक को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया जाएगा। मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह समेत सीनियर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत की गई। ये करारदाद पेश और मंजूर की गई है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो
پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، انہیں ایک سازش کے تحت، سیاسی جوڈیشل آرڈر کے تحت نااہل کر کے پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت سے علیحدہ کیا گیا تھا۔ عدالت سے ہی میاں نواز شریف کو سرخرو کیا ہے، تو آج پاکستان مسلم لیگ پنجاب کی یہ خواہش ہے اور انہوں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت کا منصب جو ہے وہ سنبھالیں۔ میاں نواز شریف دوبارہ پارٹی کی قیادت کریں گے۔ سابق وزیر اعظم کو سازشی جوڈیشل آرڈر کے تحت علیحدہ کیا گیا تھا۔ مزاحمت یا مفاہمت کا بیانیہ وہی ہے جس کا آرڈر میاں نواز شریف دیں گے۔ صدر نون لیگ پنجاب رانا ثناءاللہ کی گن گھرج، کہا نون لیگ میں رائے کے اظہار میں کوئی قدغن نہیں، شہباز شریف نے کوئی بھی کام پارٹی قائد کی مرضی کے بغیر نہیں کیا۔ قائد نون لیگ میاں نواز شریف کا صدر پنجاب رانا ثناءاللہ سے ٹیلی فونک رابطہ، پارٹی کو عوامی سطح پر دوبارہ متحرک کرنے کی ہدایت کی، کہا پنجاب میں تنظیمی اور حکومتی عہدیداروں سے کارکردگی رپورٹ لینے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز پولیس کے بعد اب ایلیٹ فورس کی وردی پہنے گی۔ ایلیٹ فورس نے مریم نواز کے لیے سیاہ رنگ کی وردی تیار کر لی۔ وزیر اعلیٰ رواں ہفتے ایلیٹ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں ایلیٹ یونیفارم پہنے گی۔ بیدیاں روڈ پر ایلیٹ ٹریننگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے لیے تیاریاں مکمل۔ محکمہ پولیس کی جانب سے پاسنگ آؤٹ پریڈ کے لیے حتمی تاریخ کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ مجھے بتائیں کہ ایک بندے کے ساتھ جڑی ہوئی انسٹیبلٹی کبھی وہ لوگوں کی سیاسی جماعتوں کو ٹرم کرا کے کراتا ہے، کبھی لوگوں کی حکومتوں کو گرا کے کراتا ہے، کبھی سپریم کورٹ پر منتقسم بینچ کے ساتھ فیوریبل ڈیسیژنز لے کر پورے سلپ شارٹ فیصلے، اس طرح کے فیصلے جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مریم نواز نے اعزازی طور پر پولیس کی وردی پہنی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی گفتگو، کہا ملک کی تباہی کا ذمہ دار صرف ایک شخص ہے جو اس وقت جیل میں ہے۔ علی امین گنڈاپور ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس، گندم کی خریداری اور قیمت کا معاملہ آج بھی زیر بحث رہا۔ اراکین اسمبلی نے مختلف تحریک التواء کار پر اپنے حلقوں کے مسائل کو اجاگر کیا۔ عظمہ کاردار نے ہسپتالوں میں ادویات چوری کی تحریک التواء کار ایوان میں پیش کی۔ اپوزیشن نے کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ صوبائی وزیر تعمیرات مواصلات ملک صہیب احمد کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں شاہراہوں کی تعمیر کا جائزہ لیا، کہا اگلے ماہ تک شاہراہوں کے پیچ فری منصوبے کو مکمل کیا جائے گا۔ مری میں 14 شاہراہوں کو پیچ فری کیا جا رہا ہے۔ پانی ضائع کرنے والے شہری ہوشیار، خبردار۔ لاہور ہائی کورٹ کا خلاف ورزی پر 1 لاکھ روپے جرمانہ کرنے کا حکم۔ عدالت نے دریائے راوی سے ریت نکالنے پر پابندی لگا دی۔ پلاسٹک بیگز کے استعمال کی پابندی پر بھی سختی سے عمل درآمد کروانے کی ہدایت۔ 5 جون سے پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی کا فیصلہ۔ لاہور کریانہ ایسوسی ایشن نے پابندی کو غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ صدر طاہر ثقلین بٹ کا کہنا ہے چھوٹے دکاندار ہر اشیاء کی خریداری کے ساتھ 10 روپے کا بیگ مفت نہیں دے سکتے۔ پنجاب میں پہلی ایئر ایمبولینس سروس کے لیے تربیتی سیشن کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ایئر ایمبولینس سروس سے متعلق اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا دور دراز علاقوں میں حادثے کی صورت میں ایئر ایمبولینس استعمال ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ہالینڈ کے سفیر کی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا روشن گھرانہ منصوبہ پروگرام 9 ارب 91 کروڑ 80 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل ہوگا۔ 100 یونٹ ماہانہ استعمال کرنے والے گھرانے مستفید ہو سکیں گے۔ شہری مستفید ہونے کے لیے 8800 پر میسج کریں۔
स्मोक के खात्मे और माहौल की बेहतरी के लिए बड़ा इकदाम, पंजाब हुकूमत का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात और क़वानीन पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। कौन सा शोबा स्मोक में कितनी इजाफे की वजह बन रहा है, इस हवाले से डेटा जमा किया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की मुलाकात हुई। पॉपुलेशन कंट्रोल, सेहत और तालीम के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। बच्चों की ग़ज़ाई किल्लत को पूरा करने के लिए 1000 डे प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक से बरतानिया के मारूफ जामियात के वफ़द की मुलाकात हुई। तालीम, सेहत और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा, तालीम और सेहत के शोबा में खिदमात सर अंजाम देने पर बरतानिया की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी कमीशन, महकमा दाखिला पंजाब का 2 रोज़ तक बुलेट प्रूफ गाड़ियां लाने वाले प्रोजेक्ट को बंद करने का हुक्म। DIG स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को मरासला अरसाल, कहा बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी जाएं या किराए पर हासिल करें। पोल्ट्री मसनूआत की कीमत में कमी लाने का मिशन, पंजाब हुकूमत का चूजे की बरामद पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का फैसला। समरी मंजूरी के लिए महकमा दाखिला को भेज दी गई। लाहौर समेत सूबा भर में मुर्गी का गोश्त 200 रुपये किलो तक सस्ता होने का इम्कान। रोटी जायद कीमत पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। गुज़िश्ता रोज़ गिरा फरोशी पर 115 अफराद गिरफ्तार हुए, 25 मुकदमात दर्ज। निर्खनामा की खिलाफ वर्जी पर 7 तनूर सील कर दिए गए। 16 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। चीफ सेक्रेटरी का रोटी जायद निर्खों पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। मार्च के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस से मुतल्लिक नेपरा में अवामी समात मुकम्मल। एलामिया के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने ₹2.94 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त जमा करवाई थी। मार्च का FCA फरवरी की निस्बत सारिफीन से ₹1.98 फी यूनिट कम चार्ज किया जाएगा। शहरियों के मसाइल हल करने वाला इदारा अपने ही मसाइल हल ना कर सका। DC ऑफिस लाहौर की बिजली काट दी गई। ज़राए के मुताबिक लेस्को ने 3 माह का बिजली बिल अदा ना किए जाने पर कनेक्शन काट दिया। बिजली कटने से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस अंधेरे में डूबा रहा। बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को का क्रैकडाउन। बिलाल कॉलोनी में प्लास्टिक फैक्ट्री से बिजली चोरी पकड़ ली, 10 लाख रुपए जुर्माना आयद। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम 3 फेस मीटर की बॉडी टेम्पर करके बिजली चोरी कर रहे थे। टेम्परिंग के बायस मीटर की स्पीड 90% से कम थी। ज़िले इंतज़ामिया का गैर कानूनी LPG शॉप्स, पेट्रोल एजेंसीज के खिलाफ क्रैकडाउन। DC लाहौर की हिदायत पर सिविल डिफेंस टीमों का शहर भर में ऑपरेशन किया गया। लाहौर में 340 गैर कानूनी LPG, पेट्रोल एजेंसीज और ऑयल एजेंसीज की इंस्पेक्शन की गई। स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले का आगाज़। 5 अरब 62 करोड़ से जायद लागत के मंसूबे से 19 शहरों की मॉनिटरिंग की जाएगी। मुआहदे पर दस्तखत रवां बरस जुलाई में होंगे। मंसूबा दिसंबर 2024 तक मुकम्मल होगा। जेलों की सिक्योरिटी अब ड्रोन कैमरों से होगी। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों के लिए कैमरे खरीदने का फैसला। महकमा जेल ने 3 करोड़ के फंड्स मांग लिए। हुकाम के मुताबिक सेंट्रल जेलों में 3 और डिस्ट्रिक्ट जेलों के लिए 2 कैमरे खरीदे जाएंगे। पुलिस की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का पहिया रुकने लगा। लाहौर पुलिस का पेट्रोल एक बार फिर से खत्म हो गया। पेट्रोल न मिलने से पुलिस का गश्त मुतासिर। ज़राए के मुताबिक पुलिस अफसरान अपनी गाड़ियों के लिए मुकर्रर करदा मिकदार से ज़्यादा पेट्रोल लेने लगे।
MBBS فائنل پروفیشنل سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان۔ پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد کی ثنا مرتضیٰ نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ 5333 طلبہ پاس، 442 فیل قرار پائے۔ 44 میڈیکل کالجز کے 5792 امیدواروں نے امتحان دیا تھا۔ کامیابی کا تناسب 92% رہا۔ اور لاہور DHA مین بولیوارڈ پر واقع پاکستان کے پہلے آرگینک ولیج شہریوں کے لیے خوشگوار اور تازہ ہوا کا جھونکا۔ آرگینک ولیج میں ہر سو خوبصورت نظارے شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آرگینک ولیج ہمارے پنجابی کلچر کی عکاسی کرتا ہے۔